हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आयुष ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। तो क्लास 10th के जो हमारा लाइट चैप्टर के आज जो एक्सरसाइज से क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं, जिस किसी को भी एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व करते नहीं आ रहे हैं, विद इन 10 मिनट्स, विद इन 15 मिनट्स हम सारे एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। आज 6 क्वेश्चन, कल 3 क्वेश्चन, फिर 4 क्वेश्चन। इस तरीके से हम सिर्फ 5-5, 10-10 मिनट में हमारे एक्सरसाइज से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे। और बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा, कोई भी दम नहीं है फिजिक्स में, कोई भी दम नहीं है। सिर्फ आप आयुष सर की गाड़ी पर बैठ जाओ, आपकी मंजिल तक ही आयुष सर आपको पहुंचा के रहेंगे। जिस किसी को भी लगता है कि नहीं मंजिल तक नहीं पहुंच पा रहा हो, आप दूसरे की गाड़ी पर बैठ जाइए। कोई जबरदस्ती आपको गाड़ी पर नहीं बिठा रहा है। तो जिस किसी को भी मंजिल तक पहुंचना है, मेरी गाड़ी पर बैठिए। आपको भरोसा दिखाना बहुत जरूरी होगा। जब तक आप किसी पे भरोसा नहीं दिखाओगे, तब तक आपको कुछ मंजिल तक आप नहीं पहुंच पाओगे। तो चलिए, आज हम एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चन करने वाले हैं। 6 क्वेश्चन है जो कि एमसीक्यू बेस्ड है और बहुत सिंपल क्वेश्चन है। और फिर हमारे 7-8 क्वेश्चन और रह जाएंगे और हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये लाइट चैप्टर क्लास 10 के जो 6 क्वेश्चन हैं वो कुछ इस प्रकार से है। तो क्लास 10 के बच्चा पार्टी, अगर आपको 6 क्वेश्चन समझ में आ जाते हैं तो आप आपकी जो गर्दन है वो आखिरी में ऐसे कर देना, ताकि आपके सेटिस्फेक्शन के लिए आपको समझ में आ गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस? ऐसा कौन सा मटेरियल है जिससे हम लेंस नहीं बना पाते? तो लेंस बना नहीं पाते, देख लेते हैं भैया। वाटर है, ग्लास है, प्लास्टिक है, क्ले। तो वाटर से तो चलो कहीं ना कहीं उसका जो वाटर यूज में आता ही है कहीं ना कहीं, तो वो हो सकता है। ग्लास बिल्कुल हो सकता है। प्लास्टिक कहीं ना कहीं, हाँ चलो ठीक है, उसका कुछ मटेरियल यूज कर सकते हैं। बट जो क्ले है, ये हो सकता है क्या? नहीं, ये नहीं हो सकता। इसलिए इसका आंसर ये हो जाएगा कि ये क्ले जो है वो लेंस बनाने में, या फिर कह सकते हैं कि मटेरियल जो कि नहीं यूज में आता है वो है क्ले। तो क्ले क्या होता है? जिससे हम कह सकते हैं कि इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी पास नहीं होती। दूसरी चीज, जिसमें से लाइट भी पास नहीं होती। तो ये जो क्ले है, ये लाइट को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है। ये जो क्ले आता है, ये लाइट को पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर लेता है, या तो रिफ्लेक्ट करके वापस पहुंचा देता है। पर अगर रिफ्लेक्ट करके वापस पहुंचा देता तो फिर क्या होता है? ये लेंस होता, लेंस का मटेरियल। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो जैसे कि कह सकते हैं, जैसे लाइट उस पर गिरती है तो पूरी तरीके से लाइट उस पर एब्जॉर्ब हो जाती है, ना ही आर पार जाती है, रिफ्लेक्शन होता है, ना ही लाइट टकरा के वापस आती है। तो लाइट भी टकरा के वापस नहीं आती और लाइट भी एक जगह से दूसरे मीडियम में नहीं जाती। तो क्ले पूरी लाइट क्या कर लेता है? एब्जॉर्ब कर लेता है। इसलिए ये मटेरियल लेंस बनाने के लिए यूज में नहीं आता। आगे बात समझ में क्लियर है? सिंपल सा आंसर है क्ले। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी नहीं है, पर आप लोग देख लो, दिया है एनसीईआरटी में तो कर लो ये। सेकंड क्वेश्चन, द इमेज फॉर्म बाय अ कॉन्केव मिरर is observed to be virtual and erect and larger than the object. Where should be the position of the object? जो भी हम इमेज बनाते हैं कॉन्केव मिरर में, तो कॉन्केव मिरर में हमने 6 इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी। आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हो। आयुष ट्यूटोरियल से नाम सर्च करें, प्लेलिस्ट पर आपको वहाँ पर बहुत सारे वीडियोस दिख जाएंगे, वहाँ पर आप सर्च करके देख लेना इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्केव मिरर। कॉन्केव मिरर में 6 केस होते हैं। छठवां वाला केस जो होता है, जो 6th वाला केस होता है, एक मात्र के जैसा होता है, जो कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्ज। हम बना के देख लेते हैं। तो ये हमारा कॉन्केव मिरर है। ये हमारा कौन सा मिरर है? कॉन्केव मिरर। ये बाहर से क्या होता है? पॉलिश। बाहर से पॉलिश होता है, अंदर से क्या होती है? रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है। ये क्या है? पोल। ये क्या है? फोकस। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो लास्ट वाला केस जो होता है वो फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। तो इसका आंसर क्या आएगा कि वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी जब ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखेंगे। फोकस और पोल के बीच में रखेंगे मतलब आंसर हो जाएगा डी, बिटवीन द पोल ऑफ द मिरर एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस। पोल ऑफ द मिरर एंड प्रिंसिपल फोकस के बीच में अगर ऑब्जेक्ट रखेंगे, ये मिरर के काफी नजदीक आ जाएगा, इसलिए इसकी इमेज बनेगी वर्चुअल एंड इरेक्ट एंड लार्जर देन द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट से बड़ी इमेज बनेगी। कहाँ पे बनेगी? यहाँ पर ऐसी बड़ी इमेज बनती है। कैसे बनती है? देखो, एक तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन पास हो जाएगी। देखो कैसे बनेगी, देखते हैं। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन गई, टकरा के यहीं से वापस आ गई और डेड डैश करके लाइन बाहर चलेगी। फिर ऑब्लिकली लाइन इंसिडेंट हुई, ऑब्लिकली क्या हुई रे? वापस इसको डेड डैश करके पहुंचाएंगे यहाँ पर इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगी? इमेज बन जाएगी।
तो ये देखो इमेज बड़ी बनी है ऑब्जेक्ट से और लार्जर देन द ऑब्जेक्ट है, और कैसी बनी, वर्चुअल एंड इरेक्ट। चलिए इसका आंसर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट को हम प्लेस करेंगे पोल और फोकस के बीच में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नोट डाउन कर लो, थोड़ा डायग्राम बना लो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है भैया, वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस टू गेट अ रियल इमेज ऑफ द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। कि आप ऑब्जेक्ट को कॉन्वेक्स लेंस में ऐसी कौन सी पोजीशन पे पुट करोगे कि ऑब्जेक्ट का साइज और इमेज का साइज सेम हो जाए। मतलब कि ऑब्जेक्ट भी सेम साइज का होना चाहिए और जो इमेज आपकी बन रही है वो भी सेम साइज की होना चाहिए। तो ऐसा होने के लिए हम ऑब्जेक्ट को कहाँ प्लेस करते हैं, तो एकमात्र केस ऐसा होता है, ऑब्जेक्ट को 2f पर रखा जाता है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, जिसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बोलते हैं। तो ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पर ऑब्जेक्ट को रखा जाता है ताकि जो उसकी इमेज है उतनी बड़ी बन जाए। तो एट द प्रिंसिपल फोकस लेंस, नहीं ये नहीं आएगा। एट द ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, जी हाँ यही आएगा। कौन सा आएगा, बी वाला। कौन सा आएगा, बी वाला। बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड द प्रिंसिपल फोकस, नहीं ये भी नहीं आएगा। तो कौन सा, एट इन्फिनिटी, नहीं ये भी नहीं आएगा। तो सी भी नहीं आएगा, डी भी नहीं आएगा। क्या आएगा, एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ। तो ऑब्जेक्ट को अगर आप ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ पर रखते हो तो उसकी इमेज भी कहीं पर बनती है, 2f पे बनती है और सेम साइज की बनती है। कैसी बनती है, सेम साइज की बनती है। जैसे आपको डायग्राम बना के दिखा देता हूँ मैं। देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ये f, ये 2f, ये भी क्या है, f, ये 2f। इसको f डैश दे दो। अगर 2f पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा तो इसकी इमेज भी क्या बनेगी, 2f पे बनेगी। ये ऑब्जेक्ट है, इतनी बड़ी साइज की क्या बनेगी, यहाँ पर इमेज बनेगी। जितने बड़े साइज का ये ऑब्जेक्ट है, ये भी है, ये भी एक ऑब्जेक्ट है, ये भी क्या है, ऑब्जेक्ट, उतने ही साइज की यहाँ पर क्या बनेगी, जो ए डैश बी डैश है वो भी उतने ही साइज की बनेगी, ए डैश बी डैश, क्या बनेगी, इमेज, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट। तो अगर ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ ऑब्जेक्ट को रखोगे उसकी इमेज भी 2f बनेगी और सेम साइज की बनेगी। देखो पहला तो ऑप्टिकल सेंटर से पास हो जाएगा, दूसरा द रे which is parallel to principal axis after reflection it will pass from focus। यहाँ मिल जाएगा इंटरसेक्शन पॉइंट और यहाँ मिल जाएगी इमेज। सारे इमेज फॉर्मेशन में प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, आप लोग जाके देख सकते हो। सिंपल एमसीक्यू था, क्या आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, फोर्थ वाला। A spherical mirror and a thin spherical lens have each of focal length minus 15 centimeter. The mirror and the lens are likely to be। आपको एक स्फेरिकल मिरर दिया हुआ है और लेंस की बात कर रहा है। दोनों केस में आपको बोल रहा है कि जिसकी फोकल लेंथ कितनी है, -15 सेंटीमीटर है। अगर -15 सेंटीमीटर है तो आपको बताना है कि वो मिरर और वो लेंस कौन सा होगा। तो मिरर और लेंस कौन सा होगा, तो आप लोग याद रखना, मिरर और लेंस की फोकल लेंथ किसकी माइनस होती है, कॉनकेव लेंस की माइनस होती है, कॉनकेव लेंस की माइनस होती है। और कॉनकेव मिरर की भी फोकल लेंथ क्या होती है, माइनस में होती है। तो दोनों के जो आंसर आएंगे वो माइनस में आएंगे, मिरर में भी और लेंस में भी। तो फोकल लेंथ जो माइनस होती है मिरर में भी और लेंस में भी, वो कॉनकेव मिरर की होती है। आप लोग देख सकते हो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे वहाँ पर फोकल लेंथ रहती है कॉनकेव मिरर में, और कॉनकेव लेंस में भी नेगेटिव एक्स एक्सिस में रहती है। इसलिए जो है वो कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ होती है वो नेगेटिव होती है, और नेगेटिव होती है इसका मतलब कि बहुत कॉनकेव हमारा आंसर आ जाएगा, पहले ही वाला हमारा आंसर है। समझ में आ गई बात। चलिए आगे बढ़ते। पता है ना आपको कैसे, देखो यहाँ पर ये लेंस है हमारा कॉनकेव लेंस, यहाँ पर इमेज बनती है, यहीं पर ऑब्जेक्ट है। फोकल लेंथ क्या है, नेगेटिव एक्स एक्सिस, इसलिए फोकल लेंथ नेगेटिव हो गई लेंस में। मिरर में क्या होता है, मिरर कौन सा, कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर है, इसका 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 पोल यहाँ पर है, इसका फोकस यहाँ पर है, सेंटर पर है। देखो यहाँ पर सर्कल बन रहा है, तो ये यहाँ से डिस्टेंस मेजर करते हैं, नेगेटिव एक्स एक्सिस है, इसलिए इसका भी जो मिरर का जो फोकल लेंथ होता है एफ, वो क्या होता है, नेगेटिव होता है। लेंस का भी क्या होता है, नेगेटिव होता है, इसलिए आंसर आ जाएगा बहुत कॉनकेव। चलिए 2 एमसीक्यू और बचे हमारे, ध्यान से देखिए, बहुत सिंपल है, पढ़ लो आप, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। नो मैटर हाउ फार यू स्टैंड फ्रॉम अ मिरर, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मिरर से कितनी दूरी पर खड़े हो, योर इमेज अपीयर्स इरेक्ट, आपकी इमेज हमेशा कैसी दिखेगी, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट।
द मिरर इज लाइकली टू बी, वो मिरर कौन सा हो सकता है? तो हमने पढ़ा है कि जो कॉन्केव मिरर होता है, जो कॉन्केव मिरर होता है वो कैसी इमेज बनाता है? रियल एंड इन्वर्टेड। और जो कॉन्वेक्स मिरर होता है कैसी इमेज बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। कैसे बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो हमको वही बोला कि वर्चुअल इमेज कौन बनाता है, वर्चुअल इमेज और इरेक्ट कौन बनाता है? तो कौन बनाता है वर्चुअल एंड इरेक्ट? कॉन्वेक्स मिरर बनाता है। कौन सा मिरर बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। आप कहीं पर भी खड़े हो जाओ उससे फर्क नहीं पड़ता। इमेज हमेशा अगर आप इन्फिनिटी पे रखोगे तो फोकस पे बनेगी इमेज, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी पे रखोगे तो, या ऑब्जेक्ट को ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में रखेंगे तो भी जो आपकी इमेज है वो आपकी जो है, अगर मिरर की बात करें तो पोल और ऑप्टिकल सेंटर के वहां पर देखा जाए तो बीच में बनती चली जाएगी। तो अगर अपन बात करें कॉन्वेक्स मिरर की बात करें तो वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। उसने वही पूछा है कि ऐसा कौन सा मिरर है जो हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट ही बनाता है? कौन सा मिरर ऐसा है? कॉन्वेक्स मिरर। देख लो कॉन्वेक्स मिरर है क्या? मतलब ओनली कॉन्वेक्स, ठीक है, ये हो सकता है अपना ओनली प्लेन नहीं, ओनली कॉनकेव नहीं, ओनली आइदर प्लेन और कॉनकेव, ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्या हो जाएगा? आइदर प्लेन मिरर और कॉनकेव। क्योंकि प्लेन मिरर भी जो होता है वो भी कैसी इमेज बनाता है? प्लेन मिरर भी कैसी इमेज बनाता है? ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो प्लेन मिरर भी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है और कॉन्वेक्स मिरर भी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनाता है। ये हमारा आंसर हो जाएगा, आइदर प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। चलो, मतलब दोनों हो सकते हैं अपने, ठीक है। चलो, अब लास्ट क्वेश्चन बचा हमारा आज का और वो भी बहुत सिंपल है। सबको दिख रहा होगा? तो लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का, 6th क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग लेंसेज वुड यू प्रिफर टू यूज व्हाइल रीडिंग स्मॉल लेटर्स फाउंड इन डिक्शनरी? जो डिक्शनरी में छोटे छोटे अक्षर लिखे रहते, स्मॉल लेटर्स लिखे रहते, उनको पढ़ने के लिए आप कौन सा जो है लेंस का यूज करते हो? किसका यूज करते हो? कौन से लेंस का यूज करते हो आपको बताना। तो छोटे छोटे जो अक्षर लिखे रहते हैं उनको पढ़ने के लिए कौन से लेंस का यूज किया जाए? तो छोटे छोटे अक्षर है, लाइट को कन्वर्ज करना पड़ेगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइन लाना पड़ेगा। कन्वर्ज करने के लिए कौन सा लेंस लगेगा? कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस लगेगा? कॉन्वेक्स लेंस। तो लेंस तो कौन सा यूज होगा? कॉन्वेक्स लेंस यूज होगा। तो कॉन्केव लेंस वाले ये तो काट ही दो, ऑप्शन डी तो आएगा ही नहीं, ऑप्शन बी भी नहीं आएगा, ये भी कॉन्केव लेंस का है, ये भी नहीं आने वाला। अब बचा ए और सी, ए ऑप्शंस और सी ऑप्शंस। तो कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर और कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, कौन सा आएगा बताओ भाई? कॉन्वेक्स लेंस मैंने आपको बता दिया कि लाइट को इकट्ठी करेगा, एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगी, छोटे छोटे अक्षर को देखने में हमको मदद मिलेगी। पर उसने फोकल लेंथ भी दे दिया वहाँ पे। अब पावर का फार्मूला क्या होता है? 1/f। जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसका पावर ज़्यादा होगा। तो देख लो किसकी फोकल लेंथ कम है, देख लो। इसकी 50 सेंटीमीटर है ऑप्शन ए में, और ऑप्शन सी में क्या है? 5 सेंटीमीटर है। तो 5 सेंटीमीटर जो है वो कम है फोकल लेंथ। कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर, ये फोकल लेंथ कम है तो पावर क्या होगी? ज़्यादा होगी। पावर ज़्यादा होगी, इसका मतलब क्या है? हमारा ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा? सी करेक्ट आ जाएगा। तो क्या आंसर है इसका? कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे 6 क्वेश्चन जो आज के थे वो हमारे खत्म हो गए। आप लोग नोट डाउन कर लो, और नहीं आया तो मेरे से पूछ लो। जिसको आ गया वो वीडियो को और देख सकता है, जिसको नहीं आया वो नहीं देखना। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कल हम जो है एक्सरसाइज के अगले जो 3 क्वेश्चन है वो करेंगे, सिर्फ 3 क्वेश्चन, सिर्फ 6-7 मिनट करेंगे, 8-10 मिनट, ज़्यादा नहीं। ठीक है बेटा, कभी आपको 1 घंटे का वीडियो भी मिल जाता है कल जैसा मिला, कभी आपको 10 मिनट का ही वीडियो मिलता है, कभी आपको 8 मिनट का ही मिलता है, कभी 15 मिनट का मिलता है, कभी 20। तो कोशिश करता हूँ मैं कम से कम समय में वीडियो बना पाऊँ। ठीक है, क्योंकि बच्चे आजकल के ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते, तो और एक्टिव भी बच्चे कब, बच्चे आजकल वीडियो को डबल स्पीड में भी कर देते, सेकेंड स्पीड 1.5 की स्पीड से, कभी 2x की स्पीड से देखते हैं। तो बच्चे पार्टी जो भी हमारे क्लास 10 के, अगर आपको समझ में आया है क्लास, अगर 6 में से 4 क्वेश्चन भी आ गए मतलब मेरा अच्छा काम हो गया है भैया। 80% ही आना चाहिए, 20 पूरा 100% कब आना चाहिए? जब आप पूरे क्वेश्चन खुद से एक बार कर लो, जब आपको 100% समझ में आना चाहिए। अदरवाइज कोई से भी टीचर्स अगर आपको 80% समझ में आ गया है, 70% भी समझ में आ गया, मतलब आज का अपना काम हो गया है। अगर आपको समझ में आ गया है
समझ गए ना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में अगले 3 क्वेश्चन के साथ।